नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कम्युनिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की अपडेट्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अमित सचेजा है हमारे साथ, मोतीलाल ओसवाल से, तरुण सत्संगी हैं ओरिगो ई मंडी से। साथ ही हमारे साथ दो और मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कुमार जैन साहब, यूटीजेड के चेयरमैन हैं। विजय अग्रवाल हैं, एमडी है आरवी अग्रवाल इंपेक्स से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। कल अक्षय तृतीया है, उससे पहले आपको गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी के लिए कुछ खास टिप्स हमारे दिग्गज ज्वेलर्स आपको बताएंगे। कुमार जैन साहब, क्या तैयारी है आप लोगों की अक्षय तृतीया को लेकर? लाइट वेट ज्वेलरी के हिसाब से हमने तैयारी की है, क्योंकि अभी भाव जो है करीबन आज 60,500 के आसपास चला गया है और आने वाले समय में भी लंबी तेजी देखते हुए लोगों में एक ऐसा अटूट विश्वास बन गया कि सोना आगे तेज जाएगा। अब यहाँ पे एक बात जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 14 जनवरी से लेके 14 जुलाई तक शादियां हैं और पूरे हिंदुस्तान में 60 लाख शादियां होने जाएगी। तो इसकी वजह से सोने में मांग बढ़ी है, लेकिन भाव होने की वजह से लोग रिसाइकल्ड गोल्ड का यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टेड गोल्ड का यूज कर रहे हैं और मार्केट से सोना लेना थोड़ा सा दुर्लभ हो गया। लेकिन फिर भी लोगों के में अटूट विश्वास है। कल संयोग से अक्षय तृतीया है और साथ में ईद की भी कल खरीदारी लोग देख रहे हैं कि भाई ये दोनों की वजह से सोने में मांग तो आएगी। लेकिन सोने की मांग के साथ साथ कल एक मुहूर्त नहीं है, शादियों का मुहूर्त नहीं है, बाइंग का मुहूर्त नहीं है। इसके बावजूद भी लोगों में दिल में ऐसा है कि खरीदारी करनी है, क्योंकि हमेशा ऐसा माना गया है हिंदुस्तान में कि जब जब पर्व आते हैं तब सोने की खरीदारी के लिए एक अच्छा मौका मिलता है और आदमी नहीं करते हुए भी थोड़ा बहुत खरीदारी कर लेता है। कल जैसे माना जाए कि जो अक्षय तृतीया रहेगा उसमें ज्वेलरी की डिमांड रहेगी, लेकिन कम लाइट वेट ज्वेलरी रहेगी, क्योंकि जहां तक सवाल है अक्षय तृतीया का मोर सेलिब्रेशन, ज्यादा सेलिब्रेशन साउथ में रहता है। हिंदुस्तान में सब जगह सेलिब्रेट करते हैं लोग, ले दे के सेलिब्रेट करते हैं। जैनों में भी बात करें तो जैनों का भी अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा पर्व है। खास अभी जो खरीदारी हो रही है जैनों के लिए हो रही है। जैनों में हमेशा 365 दिन का के उपवास करते हैं और उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग कुछ सोने की चीजें ले जाकर देते हैं, तो वो डिमांड एक लंबे अरसे से कुमार जैन निकली जी, हुई है। अब मेरा सवाल होगा कि कल अगर किसी को खरीदना है तो कौन सा मुहूर्त बेहतर होगा गोल्ड की खरीदारी के लिए? आप तो हमेशा इस बात की का शेयर भी करते हैं कि ये मुहूर्त बेहतर होता है। किस मुहूर्त में खरीदना चाहिए कल सोने को? कल खास मुहूर्त मॉर्निंग के हैं और फिर बाद में दोपहर के हैं, शाम के। क्या दोपहर टाइमिंग होगा? मतलब 3 मॉर्निंग में बजे क्या से। टाइम है सर? मॉर्निंग के टाइम सर सुबह कुछ 6:45 से लेके 8:30 तक है और उसके बाद में 10 से लेके 12-1 बजे तक है और बाकी सब मुहूर्त जो है कल शाम को रहेंगे। शाम को अच्छे मुहूर्त हैं। शाम को 4 4:30 से जो मुहूर्त चलेंगे अगले मॉर्निंग तक चलेंगे। लेकिन हम लोग मिड नाइट तक अगर डिमांड हुई तो हम काम करेंगे और लोगों को सोने की खरीदारी करवाएंगे। अग्रवाल साहब ही हैं, चांदी के कारोबारी है, एमडी है आरवी अग्रवाल इंपेक्स के। विजय जी, क्या तैयारी आप लोगों की चांदी में और किस तरह की डिमांड अक्षय तृतीया पे आमतौर पे रहती है चांदी की? देखिए, चांदी जो है एक समृद्धि का स्वरूप गिना जाता है और अक्षय तृतीया एक बहुत ही चांदी खरीदना एक बहुत शुभ माना जाता है, चांदी हो या सोना हो। तो चांदी के अंदर एक बहुत अच्छी खरीदारी है और लोगों ने एक ऊंचा भाव देखा है अभी फिलहाल 8 दिन में ही, और उसको फिर वापस एक अच्छी नीचे गिरावट भी आई है। 76,000 77,000 तक की चांदी भाव गई। इस समय 75,000 के 74,000 75,000 के आसपास की चांदी है। तो लोगों में एक अच्छी खरीदारी है और एक अच्छी बुकिंग भी चालू हो गई है कि भाई है ना, हम कल आएंगे और कल आके हम ये चांदी लेके जाएंगे। इस तरह से मतलब 2-3 दिन से अच्छी खरीदारी चांदी में दिख रही है। चांदी के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट है। ओके, नहीं, चांदी में अच्छा मूवमेंट है। कुमार जैन साहब, क्या खरीदारी से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मार्केट में HUID का इश्यू नहीं है, वो अच्छी बात है। एक ट्रांसपेरेंसी है, ओपन जरिया है सोना खरीदारी का। तो जो HUID मार्किंग लेनी है, होल मार्किंग जिसको कहते हैं पुराने शब्दों में, अब उसको HUID में कन्वर्ट किया गया। तो ये चीजें HUID की आपको ज्वेलरी लेते समय खास ध्यान रखनी है कि भाई सोना 18 कैरेट है, सोना 22 कैरेट है। तो इससे जो क्वालिटी आपके पास जो सोना आएगा वो सोने की सिक्के की तरह का सोना आएगा, जो 24 कैरेट के फॉर्म में आएगा। मतलब जब आप बाय बैक ले
के लिए जाओगे तो जो मजूरी आपको लग रही है उसके सामने आपको बड़ा सा अप्रिशिएशन आने वाले समय में मिल सकता है और क्वालिटी सोना आपके घर में आएगा। तो हमेशा सोने का एक सिस्टम रहता है कि जो आज खरीदारी करता है वो 10-12 सालों में के बाद में उसको तोड़ता है या लंबे अरसे से तोड़ता है, तो आने वाली पीढ़ी आ जाती है वो तोड़ने के लिए, जिसको कुछ पता नहीं रहता कि भाई पिताजी ने कहाँ से लिया या मेरे बुजुर्गों ने कहाँ से लिया। तो वो जानकारी करने के लिए एक आप HUID का बिल्कुल तकेदारी करें और वो देख कर ही मान ले, ताकि आपको घर में क्वालिटी गुड्स आवे। कितनी सेल्स की, कितनी बिक्री की उम्मीद है अक्षय तृतीया के दिन में? एसोसिएशन की तरफ से आप क्या डेटा है, जो हिस्टोरिक डेटा रहे होंगे पिछले साल के, और इस साल क्या उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, सोने का भाव अगले साल गत साल की बात करें तो 50,800 के करीब था, जो इस समय 60,500 के आसपास आया है। एक अच्छा सी मतलब अच्छी डिमांड देखने को मिली है। 15 से 17% राइज मिला है लोगों को और लोग इस बार भी तैयार है खरीदारी के लिए। बिल्कुल जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा कि लोग ले रहे हैं, तो हमारे पास भी पहले से एडवांस बुकिंग बहुत सारी आई हुई है और जो डिलीवरी है अक्षय तृतीया के दिन होगी, तो हम भी अपनी तैयारी करके बैठे हैं कि भाई कल किस तरह से सेलिब्रेशन होगा। लेकिन डिमांड जो है, एक एस्टिमेटेड डिमांड है कि जो हर साल 80 टन 90 टन के नॉर्मल लिमिट में रहती है, वो मुंबई से करीबन 120 टन के आसपास जाएगी, ऐसे मेरी आशा है। तो किस तरह के सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं विजय जी? है और ना खास करके आप समझिए कि चांदी के अंदर जो इस समय हॉल मार्किंग के भी जो आइटम्स आ रहे हैं, सिल्वर में भी हॉल मार्किंग है। ये कंपलसरी नहीं है, मगर एक 925 हॉल मार्क किया हुआ आइटम्स लोग आराम से धैर्य से खरीद रहे हैं और जिससे कि एक लोगों के अंदर विश्वास है कि भाई वो जो चीज ले रहे हैं वो चीज सही ले रहे हैं। तो एक अच्छी खरीदारी है और कॉइन्स में भी बहुत अच्छी खरीदारी है, सिक्के भी बहुत अच्छे बिक रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सिनेरियो है। आप क्या लग रहा है आपको, गोल्ड का भाव क्या मौजूदा स्तरों पर खरीदारी के लिए सही है, और कितनी तेजी की संभावना अगले एक साल में आपको दिख रही है यहां से गोल्ड में? तरुण जी के पास शायद हमारा ऑडियो नहीं जा रहा है, यही सवाल अब अमित से पूछते हैं। अमित जी, क्या लग रहा है? चलिए कुमार जैन साहब, आप बता दीजिए क्या लग रहा है, अगर अभी कोई निवेश करता है तो अगले एक साल में गोल्ड में कितनी तेजी की यहां से संभावना आपको लग रही है कुमार जैन साहब? करीबन 65,000 का तो अनुमानित ऑलरेडी चैनल पे हो चुका है। आपके चैनल पे अंदाज लोगों ने 65,000 की बात की हुई है और हम भी देख रहे हैं कि दिवाली में ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ से लेवल से सोना बढ़ेगा। उसके कई कारण भी बने हुए हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यू है, जैसे कि चाइना और ताइवान की युद्ध की बातें चल रही है, यहाँ रूस और यूक्रेन का वॉर तो चला हुआ ही है। तो ऐसे कई कारण है, वहां अमेरिका के डॉलर में भी मंदी आ रही है। अच्छा, पूरी दुनिया चाहती है कि हर लोग जैसे इंडिया चाहती है कि भाई अपनी करेंसी चले, तो ये अपनी करेंसी के चक्कर में लोगों को कहीं ना कहीं जाके डॉलर टूटेगा और डॉलर टूटने से सोने में तेजी आएगी, ये भी अनुमानित है। और भी कई कारण बने हुए सोने में तेजी के, तो ये सब देखते हुए और डिमांड को जो हम देख रहे हैं कि भाई आज ओकेजन पे, फेस्टिव सीजन पे तो डिमांड है ही, नॉर्मल डेज में भी एक अच्छी सी डिमांड है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 60 लाख शादियां हैं, करीबन 3,50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस ये पीरियड, शादियों के पीरियड में होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जो एस्टिमेट किया गया है उसके हिसाब से सोने में एकदम तेजी में यहाँ से देख रहा हूँ। हो सकता है कि ग्रेजुअली बढ़ेगा, क्योंकि दिवाली एक लंबा समय है और अब जो है शादियां चल रही है। सिर्फ अक्षय तृतीया का दिन जो है वो शादी का दिन नहीं है, लेकिन उसके आगे पीछे जो हम देख रहे हैं बहुत सारी शादियां हैं, तो शादियों की भी डिमांड ऐसे ही रहेगी। शादियों की डिमांड में लोग रिसाइकल गोल्ड यूज करते हैं, इन्वेस्ट किया हुआ सोना यूज करते हैं और पार्टली जो घटता बढ़ता है वो सोना रेडी में लेके जाते हैं। अभी हमने देखा कि गत महीने में जो क्वार्टर की बात थी उसमें इंपोर्ट भी काफी कम आया, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट बहुत सारा है। तो ये सब देखते हुए एक अच्छी सी मांग हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में भी मांग आई हुई है और इस मांग की वजह से लोगों के पास कुछ ना कुछ पैसा है, तो लोग हमेशा पैसा है तो सोने की खरीदारी को प्रायोरिटी देते हैं। जी, आपको क्या लग रहा है, अगर अभी कोई चांदी अगर खरीदे तो एक साल में कितनी तेजी की यहाँ से संभावना आपको दिख रही है? छोटा जवाब दीजिएगा। हाँ देखिए, ऐसा है कि ना कुमार पाल जी की बात एकदम सही है और मैंने भी यही बात कही थी कि चांदी में एक अच्छी खासी तेजी दिख रही है और ये हुआ भी है और मुझे तो चांदी बहुत जल्दी 80,000 के ऊपर दिख रही है। शुक्रिया विजय जी आपका।
और कुमार जैन हाँ। साहब, आपका आप लोगों ने वक्त निकाला और हाजिर की रिपोर्ट भी बताई, और किस तरह के डिमांड की संभावना आपको दिख रही है अक्षय तृतीया के दिन, किस तरह की सेल्स नंबर आ सकते हैं। लेकिन दोनों ही जानकारों को यह लग रहा है कि यहाँ से तेजी की संभावना अभी भी है। अब टेक्निकली आपको जानते हैं कि बाजार में किस तरह की चाल गोल्ड और सिल्वर की रहेगी। तरुण सत्संगी हमारे साथ है ओरिगोई मंडी से। तरुण जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर अगर कोई यहां से खरीदता है तो अगले एक साल का व्यू आपका क्या लग रहा है, कितनी तेजी की संभावना बन रही है और किस भाव पर एंट्री करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? हाय विश्वमोहन जी, आई थिंक ये साल गोल्ड का साल है और इस साल हम गोल्ड के अंदर ऑलरेडी काफी उम्दा रिटर्न्स देखे हैं। और जिस तरीके से अभी ग्लोबल रिसेशनरी फियर है, तो सेफ हेवन जो बाइंग आ रही है दो कमोडिटी में आ रही है, बिटकॉइन में एंड साइमल्टेनियसली गोल्ड के अंदर। एंड गोल्ड ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, अभी 2000 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारा ऐसा मानना है प्रॉब्ली इन अ ईयर टाइम 2400 पर ऑन्स का प्राइस देखने को मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में। रुपी तेज होगा तो थोड़ा कन्वर्जन अपने डोमेस्टिक मार्केट में कम मिलेगा। स्टिल आई एम होपिंग कि प्रॉब्ली विद इन ईयर टाइम 68,000 से 70,000 गोल्ड देखने को मिले। यहां से अच्छी तेजी की संभावना सभी एक्सपर्ट्स को लग रहा है। हो सकता है कि छोटे मोटे करेक्शन आपको दिखे, लेकिन वो भी खरीदारी का मौका होगा। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही बता रहे हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करे अपने पर्सनल, जो आपके फाइनेंस सजेजा और तरुण सत्संगी बने हुए। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। हफ्ते भर में 6% से ज्यादा टूटने के बाद आज भी कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव दिख रहा है। अमित सजेजा, क्या आपको लग रहा है यहां से क्या करना चाहिए कच्चे तेल में, और ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या आपके पास? गुड मॉर्निंग। देखिए, कच्चे तेल में फिलहाल पिछले 3 या 4 सेशन से लगातार दबाव दिख रहा है। ईआई की इन्वेंट्री में भारी गिरावट आने के बावजूद हमने क्योंकि जो रिसेंट डेटा आए हैं यूएस से, इकोनॉमिक रिलेटेड डेटा, उसमें दबाव देखा है, जिस वजह से कच्चे तेल में लगातार गिरावट है। मुझे लगता है ये गिरावट का दौर जारी रहेगा। इमीडिएट तौर पे अगर फ्यूचर्स में देखा जाए तो 6400 का एक रेजिस्टेंस है, वहां पर बिकवाली कर सकते हैं 6270 के लक्ष्य के लिए, और इस ट्रेड के लिए 6470 का एक स्टॉप होना जरूरी है। अगर इसी ट्रेड को ऑप्शंस के थ्रू ले करना है तो मैं 6300 के पुट की बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 200 के करीब। इस ट्रेड के लिए 160 का स्टॉप होगा और 280 से 285 का टारगेट होगा। ओके, आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप इसके फ्यूचर्स में सेल करें या 6300 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल को लेकर तरुण जी? रिसेंट जो रैली आया वो सप्लाई कट की वजह से ही आया है, डिमांड साइड इतना स्ट्रांग है नहीं। यही कारण है वंस अगेन 6700 6800 जो पहले क्रिटिकल रेजिस्टेंस था वहीं पर रैली फिजल आउट हुआ और प्राइसेस वंस अगेन करेक्ट हुए। आई थिंक ऑनगोइंग करेक्शन के चलते प्राइस वंस अगेन 6000 या उसके नियर बाय आ सकते हैं। आफ्टरवर्ड 6000 से 6800 का रेंज में शायद फिर से प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। आई एम नॉट मच बुलिश ऑन क्रूड ऑयल। अरुण जी, मेटल को लेकर क्या आउटलुक है, कोई टॉपिक आपकी? हालांकि आज सभी बेस मेटल्स में दबाव दिख रहा है। आस्किंग मी? अरुण जी, आई थिंक बेस मेटल के अंदर मैं कॉपर में शॉर्ट प्ले करना चाहूंगा। कॉपर में लास्ट 1 ईयर से हो रहा है कि 790 800 के ऊपर प्राइस नहीं चल पा रहे हैं, और जब भी आते हैं उनके आसपास 50 रुपीज का करेक्शन देखने को मिलता है। लास्ट वीक 790 से फिर से टॉपिश फॉर्मेशन हुआ और अभी 762 चल रहा है। जस्ट फर्दर शॉर्ट टर्म डाउन साइड पोटेंशियल। यूएस अगर अच्छा नहीं करेगा, चाइना ऑलरेडी इज नॉट डूइंग गुड, तो अगर ये दो इकोनॉमी अच्छा नहीं करेंगे, कॉपर के प्राइस के अंदर फर्दर रैली तो नहीं आएगी। मेरा ऐसा मानना है शॉर्ट टर्म में 735 तक प्राइस आ सकते हैं। इवन थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेता हूं तो मेरे को लगता है 700 तक भी प्राइस आ सकते हैं। तो ये व्यू है बेस मेटल्स को लेकर। अमित जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में टॉपिक आज के लिए? अमित सजेजा, आपसे मेरा सवाल था, बेस मेटल्स में आज कहां ट्रेड की सलाह दे रहे हैं? जी जी जी, देखिए, मेरा मानना है कॉपर में दबाव तो बरकरार रहेगा, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव मैं एल्यूमिनियम में लेना चाहूंगा। यहाँ पर बार्गेन हंटिंग हमें कुछ दिनों से दिख रही है, क्योंकि रिलेटिव टू कॉपर एल्यूमिनियम ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस यानी 1 से 2 दिनों के लिहाज से एल्यूमिनियम एक आउट परफॉर्मर रह सकता है बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में। मैं 210 से 211 के बीच एक्चुअली बाइंग की सलाह देना चाहूंगा एल्यूमिनियम में, और 216 जो रिसेंट हाइस थे वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। इस ट्रेड के लिए 208 से 209 के बीच का स्टॉप लिया जा सकता है। 208 से 209 के बीच के स्टॉप के साथ
साथ आप यहाँ पर एल्युमिनियम खरीद सकते हैं, लेकिन कॉपर पर दबाव दिख सकता है, ये दोनों ही जानकारों को लगता है। गोल्ड सिल्वर को लेकर अमित, आप क्या सलाह दे रहे हैं इंट्राडे के लिए? हालांकि आपने 1 साल के लिए आपने पहले ही भेज दिया था कि मोतीलाल ओसवाल का अगले 1 साल के लिए गोल्ड का 65,000 और चांदी का 85,000 का टारगेट है, लेकिन जो इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है अमित? देखिए, फिलहाल डॉलर इंडेक्स में स्टेबिलिटी के चलते हमने देखा है कि गोल्ड में ऊपरी स्तरों पे दबाव देखने मिला है और कुछ समय तक ये दबाव जारी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। कल के सेशन में भी काफी उठापटक थी, लेकिन नेट बेसिस ऊपरी स्तरों पे फिलहाल गोल्ड सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो मेरा मानना है कि करीबन 60,400 से 500 के एरिया में बिकवाली करके चला जा सकता है। डाउन साइड में इमीडिएट तौर पर 60,000 और हो सकता है वर्स्ट केस में 59,850 तक के लक्ष्य हमें गोल्ड में देखने मिले। वहीं अगर चांदी की भी बात करूं तो जब तक 76,000 के नीचे सस्टेन हो रही है, एक करेक्टिव मूव हमें दोबारा नजर आ सकता है, जो हमें इस हफ्ते पहले भी नजर आया है, और 74,500 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट देखने मिलेंगे। हालांकि ये जरूर स्ट्रेस करूंगा कि ये जो दौर है ये करेक्टिव दौर है। ओवरऑल अगर मैं 1 से 2 क्वार्टर्स की बात करूं तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में सबसे पहले स्पाइसेस, जीरे में तो एक तरफ तेजी है, लेकिन धनिया बिल्कुल पूरी तरह से कमजोर दिख रहा है। तरुण जी, क्या हो रहा है? मसालों को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? जीरा और धनिया इन दोनों ही काउंटर में क्या करना चाहिए यहाँ पर? आई थिंक धनिया काफी ज्यादा टूट गया है, लेकिन अभी भी वीकनेस का माहौल कंटिन्यू है। 6,000 के आसपास बेस फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अराइवल्स बहुत ज्यादा है इस बार, फसल अच्छी है, तो इस वजह से हम प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। 200-300 रुपए का करेक्शन और आएगा, बट उसके बाद में मैं धनिया में ज्यादा बियरिश नहीं हूँ। जीरा आई थिंक बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता 75 लैक्स बैग का जो प्रोडक्शन का अनुमान था, सडन ऐसी कैसी बारिश हो गई राजस्थान में कि वो 1/3 प्रोडक्शन खराब हो गया, जैसा एक्सपर्ट बोलते हैं। 40,000 बहुत बबल काइंड ऑफ प्राइस है। जैसे लास्ट ईयर कॉटन का प्राइस 50,000 था, दैट कैन नॉट बी सस्टेन। शॉर्ट टर्म में भले ही 44,000 आए, 45,000 आए, 50,000 आए, बट दीज प्राइस विल नॉट सस्टेन। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ट्रेड इन दिस कमोडिटीज। आपका व्यू स्पाइसेस में अगर किसी को ट्रेड करना है, जैसा तरुण जी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ से कोरिएंडर में नहीं दिख रही है, लेकिन जीरे की तेजी को लेकर सभी को ये है कि इतनी तेजी के बाद क्या होगा जीरे में? क्या लग रहा है जीरे और धनिया पे क्या व्यू है अमित जी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से धनिया में भी हमने काफी भारी गिरावट देखी है। यहाँ से इंक्रीमेंटल डाउनसाइड मुझे भी कम नजर आ रहा है। ये पॉसिबल है कि 200 से 250 रुपए की और गिरावट देखने मिले, लेकिन उसके बाद एक स्थिरता देखने मिलेगी। इनफैक्ट एक रिवर्स रैली भी हमें देखने मिल सकती है, बट नॉट इमीडिएटली। जहां तक जीरे का सवाल है, मुझे लगता है कि 44,000 तक के लक्ष्य हमें देखने मिलेंगे। अगेन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव काफी बड़ी रैली ऑलरेडी देख चुके हैं। कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि हम एक फाइनल लेग में चल रहे हैं रैली के, जो प्राइजेस को करीबन यहाँ से और 4 से 5% ऊपर लेके जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा कॉशन मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। चलिए अब कॉटन की बात कर लेते हैं। तरुण जी, कॉटन की जो रिपोर्ट है ना, उसमें काफी विरोधाभास है। एक तरफ उनको लग रहा है, यूएसडीए को लग रहा है कि भारत में उत्पादन कॉटन का इस साल बढ़ेगा, और दूसरी तरफ सीआई की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इस हफ्ते, उसमें कहा जा रहा है कि 303 लाख गांठ होगा। उत्पादन भी देखिए उन्होंने कहां से शुरू किया था, 350 लाख गांठ से, अब घटाकर 303 के पास ले आए हैं। फिर क्या होगा? एस्टिमेट पर कैसे कोई भरोसा करें? मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया। 360-380 लाख बेल्स की बात कर रहे थे प्रोडक्शन की, उसको घटाया 345, देन अगेन घटाया, अगेन घटाया, एंड इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एस्टिमेट भी लोअर रिवाइजेस हुए हैं। बट अगर ऐसा प्रोडक्शन कम होता तो प्राइस में फर्क देखने को मिलता है। लास्ट ईयर 315 लाख बेल्स का उत्पादन था, प्राइस 24,000 से 50,000 गए, और सप्लाई कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं था हमारे यहाँ। और फिर से फसल अगर इतनी कम है, भाव तो फिर दोबारा 50,000 या उसके ऊपर होने चाहिए थे, चलने को तैयार नहीं है। स्टॉक बहुत है, फार्मर ने होल्डिंग बहुत किया हुआ है, दे वर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस आएंगे फिर से अच्छे, नहीं मिल रहे हैं।
इस वजह से अराइवल कम है, लेकिन सप्लाई की कोई कमी नहीं है। आज नहीं कल वो स्टॉक निकलेगा। रिसेशनरी फियर है और उसमें हमेशा जो लग्जरी आइटम है वो उसमें लोग कम स्पेंड करते हैं, नेसेसिटी में ज्यादा करते हैं। यही कारण है कि यूएस के अंदर कॉटन चलने का नाम नहीं ले रहा है। एम्पल सप्लाई है, डिमांड बिनाइन है और मैं इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता। मेरा अपना खुद का मानना है 360 लाख बेल्स का उत्पादन है। हमारा फर्स्ट एस्टिमेट 342 था, हमने तो अपवर्ड रिवाइज किया है बाय सीइंग द ग्राउंड रियलिटी। को देख के तो लग नहीं रहा है अराइवल्स की जो सिचुएशन है, तो क्या आपको लग रहा है कि किसानों ने माल रोक रखा है या कहीं स्टॉकिस्ट के पास माल पड़ा हुआ है? अराइवल की स्थिति देख के तो लग नहीं रहा है कि इतना उत्पादन होगा। अब तो बहुत वक्त भी नहीं बचा है। देखिए, अराइवल पैटर्न्स बहुत चेंज हुए हैं लास्ट 10 इयर्स के अंदर। अर्लियर 2 से 3 महीने अराइवल्स आते थे और पूरे साल भर कंज्यूम होते थे। इंफॉर्मेशन एरा है, किसान भी काफी इंटेलिजेंट है, साथ में स्टॉकिस्ट भी काफी इंटेलिजेंट है। टीवी के थ्रू सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन मार्केट में होने चाहिए। तो इस केस में अभी किसान होल्ड भी कर लेता है। ये हमने सोयाबीन के केस में देखा है, मस्टर्ड के केस में देखा है और कॉटन के केस में भी देखने को मिल रहा है। और नो डाउट अगर यहाँ से थोड़ा सा भी 3-4% की तेजी आएगी, आप देखेंगे सडन अराइवल इतना जंप करेगा, वो खुद इंडिकेट करेगा कि मार्केट में कितना स्टॉक किया हुआ है माल। ओके ओके, शुक्रिया तरुण जी। वक्त कम है, अब इससे आगे तो बात नहीं हो पाएगी, फिर अगले हफ्ते आपसे बात होगी। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही।